तो झारखंड में ईडी कार्रवाई के बाद खुल रहे हैं कई और राज। विनोद कुमार के जरिए कई और रसूखदार सामने आएंगे और कई रडार पर आ चुके हैं। हाल ही में वो हांगकांग भी गया था, कई विदेश दौरे कर चुका है विनोद। धनबाद के तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार का करीबी रहा है विनोद। संजीव कुमार के कोयला कारोबार के पैसों का वो हिसाब रखा करता था। हर सप्ताह स्कॉर्पियो में भर भर कर धनबाद से रांची पैसे आते हैं। विनोद कुमार के फंसने के बाद संजीव कुमार तक जांच की आंच आनी तय है। धनबाद के तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार और विनोद कुमार कोयला के अवैध खेल के किंग पिंग माने जाते हैं। रांची नगर निगम में नक्शे पास कराने पर 25 रुपए प्रति फीट विनोद की रकम तय थी। सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, कल जब एक साथ कई ठिकानों पर रेड पड़ी ईडी की तो एक हलचल से मच गई कि आखिर एक साथ इतने ठिकानों पर कैसे रेड, और रेड अगर पड़ी तो सबसे जो कुछ अहम नाम वो ये कि देखिए सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू के आवास पर रेड, दूसरी तरफ साहेबगंज के डीसी उनके आवास पर रेड, यहां पर आर्किटेक्ट विनोद कुमार के आवास पर रेड। इन सब चीजों के बाद जो जानकारियां अब सामने आ रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कई और चेहरे हैं जो रडार पर हैं ईडी के, और ये जो दस्तावेज खंगाल कर ईडी ले गई है, जब वो खुलेंगे और जांच होगी तो कई और चेहरे बेनकाब होंगे। देखिए आरती, ये सब कुछ रातों रात नहीं होता है। ये पूरी तरह से जांच एजेंसी ईडी का होमवर्क। आप साहेबगंज चले जाए, आज की तारीख में आप जैसे ही साहेबगंज जाएंगे, वहां के डीसी की करतूत लोग आपको कहानियों के रूप में सुनाने लगेंगे कि कैसे वहां से जो कोयले से लदा ट्रक निकलता है उसका कमीशन कितना बंधा हुआ है। क्या इसकी जानकारी रांची में सत्ता पर बैठे हुए लोगों के पास नहीं थी जानकारी। लेकिन बेईमानी के काम में सबसे ज्यादा ईमानदारी की जरूरत पड़ती है। शायद साहेबगंज के डीसी कुछ ऐसा ही उन्होंने सोच रखा था। और पैसे की बात तो छोड़िए, जो 14 गोलियां मिली हैं प्रतिबंधित कारतूस का, वो आर्म्स एक्ट में 25 और 27 का केस बनता है। इसमें अधिकतम सजा 7 साल तय है। मतलब यदि आर्म्स एक्ट के तहत रामनिवास यादव के खिलाफ मुकदमा होता है तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। इसमें तत्काल जमानत नहीं मिलती है। आप कैसे यकीन करेंगे कि जो किसी जिले का सबसे बड़ा पदाधिकारी, जिसको उपायुक्त कहा जाता है, उन्होंने अपने कैंप कार्यालय में 14 ऐसी गोलियां रखी थी जो कि प्रतिबंधित है। मतलब यह कि कहीं न कहीं वो प्रतिबंधित पिस्तौल भी होगा जो या तो ईडी को नहीं मिला या फिर छापेमारी के पास के वक्त कहीं और फेंक दिया गया। और एक जानकारी मैं यह भी दे दूं कि रामनिवास यादव ने जितने संपत्ति अर्जित कर रखे हैं वो तमाम सूची ईडी के अधिकारियों ने खंगालने शुरू कर दिए हैं। राजधानी रांची का 2 पॉश इलाका अशोकनगर और पुंडाग के इलाके में आप चली जाए तो धनबाद, साहेबगंज, पाकुड़ का शायद ही ऐसा कोई पदाधिकारी होगा जिसकी संपत्ति अशोकनगर और पुंडाग इलाके में नहीं होगी। आलीशान मकान लोग बना रहे हैं। कैसे ये संभव है कि तमाम लोगों को ये लगता है कि राजधानी रांची में आने के बाद उनके पाप की कमाई छुप जाएगी। लेकिन ईडी की कार्रवाई अपनी जगह है। खुद न्यूज 11 के पास कई ऐसे लोगों के मकान की तस्वीर है, विजुअल है, जिसका प्रसारण यदि किया जाए तो भूचाल आ जाएगा इस राजधानी रांची में, झारखंड में। जैसा कि मैंने कहा, पुंडाग चले जाए, शायद ही कोई ऐसा पुलिस पदाधिकारी होगा, शायद ही ऐसे प्रशासनिक अधिकारी होंगे जिनके मकान नहीं बन रहे हैं। अशोकनगर में तो एक प्रकार से कहा जाए कि तमाम बड़े पदाधिकारियों ने औने पौने रेट में किसी न किसी से प्लॉट और जमीन खरीद रखा है। ये सारी जानकारी है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि पाप की कमाई छिपाने के लिए सबसे ज्यादा ईमानदारी की जरूरत पड़ती है। और शायद रामनिवास यादव ऐसा ही कर रहे थे। एक सिपाही के यहाँ भी छापेमारी हुई। आश्चर्यजनक है, ताज्जुब होता है कि कैसा तंत्र, कैसा रैकेट,
कैसा ये माफिया बिल्कुल तत्व। आपने बहुत सही कहा अजय कि ये बड़ा दिलचस्प है। आप अधिकारी की बात छोड़िए, डीसी की बात छोड़िए, डीएसपी के यहाँ भी रेड पड़ी, अधिकारी की बात छोड़िए। कहते हैं कि भ्रष्टाचार की गंगा जब बह रही होती है तो सभी उसमें हाथ धो लेते हैं। एक उच्च अधिकारी से लेकर अदना एक कर्मचारी तक, रांची जेल का एक कर्मचारी है, उसके घर भी रेड पड़ी। बिना होमवर्क के टीम वहां पहुंची नहीं होगी, आप भी ये मानते हैं। तो ये देखिए ये पूरा नेक्सस कैसे चल रहा है। हर कोई चाहता है कि जहां से लूट सको लूट लो, और लूट की कमाई जब इस तरह जब ओवरफ्लो हो रही है तो अब ईडी की टीम पहुंच रही है, तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। और जो सामने चेहरा है जो हमने दिखाया, उसके अलावे अब जब कागजात खंगाले जाएंगे अजय, जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जो प्रिंटर मशीनें हैं, जो हार्ड डिस्क बरामद की गई हैं, अब जब वो खुलेंगी तो उसके बाद कई और चेहरे बेनकाब होंगे। ये बड़ा, वो भी नाम देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए आरती, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक से आगे जाएं, पुंडाग इलाके में एक बार 3 घंटे की आप तफ्तीश कर लें, आप नाम चौंकाने वाले मिलेंगे कि कैसे कैसे लोगों ने पुंडाग इलाके में आलीशान मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। ये ऐसी संपत्ति है। तो कहां जो से आई नंगी इतनी आंखों से संपत्ति, कहां से इतने पैसे आए कि ये आलीशान मकान बन गए? बिल्कुल आरती, उसके बाद आप अशोकनगर इलाके में चले जाएं, कई ऐसे मकान हैं जिसका अता पता किसी और के, मालिक कोई और, रह रहा है कोई और। बड़े बड़े नाम हैं। लोगों ने अपने मकान में स्विमिंग पूल और थिएटर तक बनवा लिए। एक गरीब आदमी 2 डिसमिल जमीन खरीदता है तो उसे अपने पत्नी के गहने बंधक रखने होते हैं, तब जाकर 2 डिसमिल जमीन खरीद पाता है। यहाँ तो लूट मची हुई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि ईडी के अधिकारी न्यूज़ 11 सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि पुंडाग इलाके की एक बार सैर कर लें, आपको जानकारी मिल जाए कि कितने बड़े बड़े अधिकारी, धनबाद में रहने वाले कई पुलिस अधिकारी, इन सब चीजों के अलावा देखिए अजय, मुझे ये लगता है कि जिस तरह से बड़े बड़े अधिकारियों के नाम शामिल हैं अब तक, जिनके चेहरे बेनकाब हुए हैं, ये झारखंड की बदकिस्मती है। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई यहां शुरू हुई थी और उसी लड़ाई के बाद ये राज्य अलग हुआ, और इस राज्य के विकास की जिम्मेदारी जिनको दी गई कि आपको इसे बेहतर बनाना है, वही लोग इसे लूटने में लग गए और लूट रहे हैं, अब तक लूट रहे हैं। जहां जिसे मौका मिल रहा है वो लूट रहा है, चाहे वो जमीन की लूट हो, काले हीरे की लूट हो या बालू की लूट हो, हर कोई लूटने में व्यस्त है। लेकिन अब कार्रवाई हो रही है और हिसाब इस लूट का देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अभी कई और लोग हैं जो रडार पर आएंगे। कल कई ठिकानों पर एक साथ रेड पड़ी और इस रेड में कई चेहरे सामने आए हैं और कई ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम आने वाले दिनों में सामने आएंगे और वो ईडी की रडार पर हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।